ओम शांति। आज है 25 फरवरी 2023 और आज की मुरली में बाबा ईश्वरीय बच्चों के लक्षण क्या होने चाहिए इसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहा है। क्योंकि हम बहुत प्राउडली कहते हैं ना कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान स्वयं मेरा बाप बना है। लेकिन प्रैक्टिकल में फिर हमारे लक्षण क्या होते हैं, हमें चेक करना है। क्योंकि एक होता है सिर्फ कहना, लेकिन दूसरा है प्रैक्टिकल में उसको शो करना। तो जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होगा, तो उसका बच्चा फिर कैसे होगा, उसके गुण कहीं ना कहीं उस बच्चे में दिखाई देंगे। तो वैसे ही बाबा भी आज कह रहा है कि ईश्वरीय बच्चों के लक्षण बड़े रॉयल होने चाहिए। ईश्वर कैसा है? क्या ईश्वर कभी किसी को शाप दे सकता है? कभी कोई गलत कर्म कर सकता है? कभी ईश्वर रोता है? नहीं। तो बाबा कहते फिर आप बच्चों की चलन भी कैसे होनी चाहिए? अगर हम रोते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बाबा आज कह रहा है कुछ उल्टा सुल्टा भोजन खाते हैं, तो बाबा कहते फिर ये ईश्वरीय बच्चों के लक्षण नहीं है। बाबा तो आज बहुत सुंदर शब्द यूज कर रहा है मुरली में कि अगर देवताएं भी रोते ना तो अलग बात थी, क्योंकि उनके पास भगवान नहीं है। लेकिन डायरेक्ट भगवान की संतान बनने के बाद अगर हम रो रहे हैं तो कल्प में फिर कब हंसेंगे? तो परमात्मा हमें मिला है, उसका प्यार हमें डायरेक्टली अनुभव हो रहा है। तो हमें किसी भी बात में कोई चिंता नहीं चाहिए, फिक्र नहीं चाहिए। रोना धोना तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा इसके लिए कह रहा है कि बाबा जो भी श्रीमत आपको देता है उसमें निश्चय रखो। क्योंकि अगर संशय रखेंगे तो विनश्यंति होंगे, और विनश्यंति माना माया से हार खा लेंगे। तो चाहे मुझे अमृत वेले की श्रीमत मिली है, चाहे मुझे भोजन की है, पवित्रता की है, या और कोई भी श्रीमत मिली, अगर 1% या इवन 0.0001% भी उसमें डाउट होगा, संशय होगा, तो बाबा कहते विनश्यंति हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर शब्दों में बाबा आज कह रहा है मुरली में कि जो श्री श्री स्वयं इस धरती पर आया है आपको श्री बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो श्रेष्ठ कब बनेंगे? जब परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेटली चलेंगे, कुछ भी डाउट क्रिएट नहीं करेंगे, तभी हम, बाबा कहते, श्रेष्ठ बन सकते हैं। और श्रेष्ठ जब बनेंगे तो रोना लड़ना झगड़ना दूर की बात, वो तो होगा ही नहीं। तो बहुत धारणा युक्त मुरली है आज की। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहता, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। प्रश्न है आज का, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ईश्वर की डायरेक्ट रचना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, हम डायरेक्ट रचना है, उनमें कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर है, देखो बहुत सुंदर बात। बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने की। कौन सी विशेषता चाहिए? सदा हर्षित रहने की। कैसे रहेंगे हर्षित? ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे। अभी देखो ज्ञान रत्न भी कब निकलेंगे? जब अंदर उसका विचार सागर मंथन होता रहेगा। जितना विचार सागर मंथन होगा, हर्षितपना आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो।
सभी चेक करें अपने आप को, सारा दिन मेरी चलन कैसे रहती है। अभी देखो बदनाम करने वाली चलन कौन सी है। बाबा कहते हैं रोना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गवाते हैं। इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। सिर्फ मुरली क्लास के समय नहीं या सेंटर पर नहीं, लेकिन चाहे जो भी परिस्थिति आए, कैसे रहना पड़े, हर्षित मुख रहना पड़े। क्यों हर्षित मुख रहेंगे? क्योंकि किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, और डायरेक्ट बच्चे हैं ना, इनडायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वो है वर्ल्ड का फादर। यूं तो सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, यूं तो सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही है। पहला कौन? एक निराकार बाप, भगवान को सभी तो याद करते हैं। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। अभी देखो वो हमारा बाप ही हमें मालूम है, अलौकिक। हाँ, लेकिन बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया का वो पिता है। कैसे? क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य सृष्टि की शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा से होती है। तो हम डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, और वो है इनडायरेक्ट वंशावली। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि एक है निराकार बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं ये कब आए थे। ब्रह्मा बाबा का माना, ब्रह्मदेव का भी तो चित्र है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन जानते नहीं वो एक्चुअली उसकी ड्यूटी क्या, वो कब आया था। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। देखो भक्ति में चित्र ही चित्र है। इसलिए कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, किसी भी चित्र को याद नहीं करो, न आकारी न साकारी न निराकारी। बुद्धि से निराकार को याद करो, विचित्र को याद करो। लेकिन बाबा ने क्या कहा, उसके चित्र को सामने रखकर वो डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करो। तो बाबा कहते हैं इन सब के चित्र है, परंतु वो क्या पार्ट बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, ये कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है। हाँ, देखते हैं ना भक्ति में जो प्रवचन होते हैं, कितने सारे लोग जाते वहां पर। परंतु देखो बाबा क्या कह रहे हैं, नशे की बात। बाबा कहते परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, साइंस दान वाले भले मार्स पर जाएंगे, चांद पर जाएंगे, लेकिन मैं आत्मा हूं यही नहीं जानते। तो इसलिए बाबा आज भी क्या कह रहे हैं कि भले उनके पास लाखों आते होंगे, लेकिन आप बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, ऊंचते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे, नई दुनिया में तो नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सतयुग में कैसा राज्य? एक राज्य।
सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्रायलोक हो जाता है। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, चंद्रवंशी है तो सूर्यवंशी प्रायलोक हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वो जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण हो करके गए। देखो, लक्ष्मी नारायण को ये नहीं मालूम राम सीता आने वाले, वो नहीं मालूम, लेकिन राम सीता को मालूम है लक्ष्मी नारायण हो करके गए, हमारे पूर्वज है। परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। कौन है क्रिएटर? रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हो, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। क्या बात समझ में आनी चाहिए लोगों को? बाबा कहता निराकार शिव बाबा आया है, ब्रह्मा द्वारा रच रहा है, और उससे हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे, 21 जन्मों के लिए ये चीजें नहीं होंगी वहां पर सत्युग में। ये किसी की बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है, लेकिन है बहुत सहज। क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है? बाबा कहता ये किसी की बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है, लेकिन है बहुत सहज। फिर मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बाबा कहता तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है, और वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। अभी बाबा देखो क्या कह रहे हैं, ईश्वर बाप की मत मिलती है। तो बाबा कहता मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। किस किसने ऐसी प्रतिज्ञा की है? होपफुली सबने की होगी ऐसी प्रतिज्ञा। हम किसके हैं? शिव बाबा के हैं। अंत तक किसका रहना है? शिव बाबा का रहना है। तो बाबा भी देखो हमारे लिए क्या कह रहे हैं। तो बाबा भी कहते तुम हमारे हो, लेकिन इतना कहने से हो जाएगा काम? मैं तुम्हारी तू हमारा, हो जाएगा काम? नहीं। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। बाबा की गारंटी 100% रहती है। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, किसी को कहने आएगा ही नहीं। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सतयुग है अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। बाबा हमें भी तो टाइटल देते ना, ये अल्लाह लोग हैं। लेकिन अल्लाह लोग कौन है? जो अलौकिक है। लौकिक कार्य करते हुए भी कमल पुष्प समान जो न्यारे हैं, उनको बाबा अल्लाह लोग कहते हैं। जिनकी नजर इधर उधर फंसती नहीं है, अटकती नहीं है, वो है अल्लाह लोग। तो वो हम बच्चे हैं ना। तो बाबा वही कहता है, फिर वही टाइटल फ्यूचर में भी बाबा दे रहा है, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे।
इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टुंगा लगाती है, जैसे वो ईगल होता है ना, घार में होते हैं ईगल, जो क्या करता है, दूर से देखता है और अटैक करता है। वैसे ही बाबा कहता, जैसे चील आकर टुंगा लगाती है ना, तो यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है। माया भी क्या करती है, छोटी सी छोटी कमजोरी को देखती है दूर से, और वही कमजोरी द्वारा अटैक करती है। व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कमजोरी के संकल्प चलेंगे, विकल्प चलेंगे, तो ये क्या है, अटैक। तो बाबा कहता फिर क्या होता, अटैक किया माया ने तो क्या होता, बाबा कहते दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, दूध की नदी थोड़ी ना होती है, दूध का सागर नहीं। कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं, तो ये अक्षर महिमा के हैं। एक्चुअल दूध की नदी या सागर कुछ होता नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं महिमा के अक्षर है। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो, मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। तो शास्त्रों में ये अक्षर है, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी है, अभी बाप कहते हैं ये सब बातें बुद्धि से निकालो। ये जो स्क्रिप्चर्स में, वेद उपनिषद पुराणों में जो स्टोरीज पड़ी है, तो बाबा कहते हैं इन सब को अभी बुद्धि से निकालो। तो क्या करो फिर, बाबा कहते हैं अब मेरी सुनो, और डाउट निकाला तो, बाबा की बात पे डाउट निकाला तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनश्यन्ति। जैसे देखो बाबा पर निश्चय नहीं होगा और ये बात सुनी, बाबा कह रहे हैं मेरी सुनो, और हमने नहीं सुनी तो क्या हो जाएगा। बाबा कहते संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजय, विजय माला के दाने बन जाएंगे। तो माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। तो बाबा ने बीच में अव्यक्त इशारे में बहुत सुंदर शब्द कहा था, यूज किया था, जो मणि को देखता है वही माला का मणि बनता है। तो विजयी बनने की पहली शुरुआत क्या, मैं आत्मा किसको देख रहा हूं, आत्मा को देख रहा हूं। मैं आत्मा आत्मा भाई भाई, ये स्मृति बाबा कहते विजयी बनाएगी, तो हार नहीं खाएंगे। तो यही तो सर्विस है ना। तो मेन सर्विस क्या है, सेल्फ सर्विस, खुद को मैं जो हूं जैसा हूं वैसे पहचानना, देखना, प्रैक्टिकल में लाना, और उसी नजर से दूसरों को देखना। तो बाबा कहते जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले रुद्रमाला में आगे जाते हैं। फिर रुद्रमाला में जो आगे होगा वो फिर विष्णु की माला में आगे जाए। देखो रुद्रमाला में आगे माना परम धाम में हम शिव बाबा के नजदीक हैं, तो जो नजदीक वाली आत्मा वो पहली पहली आएंगी ना स्वर्ग में, तो विष्णु की माला में भी आगे जाएंगे। नंबर बार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे, वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, इग्नोर नहीं करो, सोच समझ कर सब कुछ करना है ना। इसलिए बाबा कहते पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये तुम जानते हो। कब शुरू होता है भक्ति मार्ग, द्वापर युग में। तो ये है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है। कौन है कामधेनु, एक तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा भी है और मम्मा भी है। तो जरूर यहाँ पर बाबा मम्मा को रिफर कर रहा है, तो बाबा कहते हैं जरूर उनका बाप भी होगा,
अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे हम सभी आत्माएं तपस्या करते हुए दिखाए हैं ना। तो बाबा कहते फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है। मुश्किल है, ये इजी है, चेक करें। क्योंकि राजा बनना माना पहले तो यहाँ पर स्वर्ग के ऊपर राज्य होना चाहिए, उसके साथ साथ सेवा भी होनी चाहिए। तो स्वयं का और सेवा का बैलेंस जिसने अचीव किया, बाबा कहते वो राजा बनेगा। तो ये हमें चेक करना है कितना स्व के ऊपर अटेंशन होता, उसके साथ साथ कितनी हम सेवा करते हैं। तो बाबा कहता बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या टाइटल है फिर बाबा का? गरीब आगे नंबर ले रहे हैं ना, बाबा का इसके ऊपर टाइटल क्या? बाबा कहते हैं गरीब निवाज मैं हूं। दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पाप आत्माएं जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूं। हम भी इसी कैटेगरी में हैं। अहिल्या हो, कुब्जा हो या पाप आत्मा हो, पहले वही तो थे ना। तो हमें ही तो बाबा का वरदान मिला है, और अभी हम क्या बने हैं? गरीब। और गरीब क्यों है? पैसों से गरीब नहीं, लेकिन बाबा कहते जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने ममत्व छोड़ा है। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, देह सहित जो ममत्व छोड़ेगा वही तो सुबह उठकर मुरली सुनेगा ना, अदरवाइज कौन सुनने वाला है? क्या कहेंगे? हमें नींद बहुत प्यारी, हमें कारोबार बहुत प्यारा है, हमारे परिवार वाले बहुत प्यारे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो तो मुरली नहीं सुनने वाले सुबह। तो जो अपना समय बाबा के लिए निकालता है, उस वक्त बाकी सभी चीजों से ममत्व निकाल देता है, वो मेरा नहीं है, ऐसे को बाबा गरीब कहता है। फिर उसी को तो वरदान मिल रहा है ना, तो हम सभी हैं। तो बाबा कहते हैं अहिल्याए, कुब्जाए, पाप आत्माएं जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूं। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई भी बन न सके। अंडरलाइन। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ब्रह्मा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्मा के बगैर ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। जिसको बाबा ने बीच में कहा था, कोई कोई आत्मा कहती हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, तो हम उसी से डायरेक्टली ले लेंगे वर्षा। बाबा कहते नहीं, मैं तो ब्रह्मा द्वारा देता हूं ना। तो ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण बनना पड़े। और दूसरी चीज, जो बाबा श्रीमत दे रहा है उसमें निश्चय रख उस पर चलना पड़े। क्योंकि हमारी श्रीमत जो है वो देवता बनने के रिहर्सल है, रिहर्सल है। तो यहाँ पर प्रूव करना पड़े ना कि मैं देवता बनने के लायक हूं या नहीं। मेरी दृष्टि हो, मेरी चलन हो, मेरा बिहेवियर हो, हर चीज में देवताई संस्कार दिखने पड़े। तो बाबा कहते अगर ऐसे ब्राह्मण यहाँ बनेंगे तो ही तो देवता बनेंगे। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते तो सब है, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। नशे की बात है ये। डायरेक्ट भगवान की संतान अब हम प्रैक्टिकल में बने। तो ये है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंच ते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। देखो हाईएस्ट हाईएस्ट भगवान, उसके बाद हाँ किसका नंबर है? ईश्वरीय संप्रदाय, हम बच्चे। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रिया, प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए फिर? मुरली का प्रश्न उत्तर। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ चेक करो सभी, अभी बाबा देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियां।
हाँ? भले कुमारियों को याद कर रहा है बाबा, लेकिन हर कोई अपने आप को चेक करे। कोई कोई आत्माएं बाहर से नहीं रोती, अंदर बहुत रोती है। और रोना माना क्या? भले आंसू नहीं दिखाई दे, लेकिन मन का रोना होता है। कंप्लेंट्स रहते बार बार बार, चिंता रहती है। ये क्या है? ये मन का रोना ही तो है ना। तो बाबा कहते भगवान का बच्चा बनने के बाद भी ये चीजें चल रही है। तो बाबा कहते यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते हैं। खास कुमारियां। पुरुष रोते नहीं है, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। देखो, मन का रोना पुरुष का भी होता है ना। तो वो हम ऐसे नहीं, बाबा ने कहा कि हम कभी नहीं रोते हैं, नहीं। जो पुरुष होते हैं वो भी रोते हैं, लेकिन कैसे? अंदर ही अंदर। या कभी हम किसी को रुलाने के निमित्त भी बनते हैं, वो भी तो पाप कर्म है। हाँ? तो इसको हमें एक्यूरेटली लेना है इस श्रीमत को, कि भले सिर्फ बहनों के लिए मत श्रीमत नहीं, लेकिन भाइयों के लिए भी है। तो बाबा कहते पुरुष रोते नहीं है, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वो माया के मुरीद देखने में आते हैं। किसके सर्वेंट से हम फिर उसमें? माया के, क्योंकि माया नचा रही है ना हमें। शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते हैं। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा को समझ में आता है कौन अंदर से रो रहा है, कौन बाहर से रो रहा है, कौन बाबा का नाम बदनाम कर रहा है। बाबा को सब समझ में आता है। लेकिन बाबा कहता अगर बताए तो क्या होगा? और ही गिर पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं चलो, आज तक रोया, कुछ गड़बड़ की, अपसेट हुए, चिंता की, जो भी हुआ, अभी बाबा डायरेक्शन दे रहा है। बाबा कहते अपनी संभाल करो। ये बाबा का स्नेह ही तो है ना, जो बाबा हमें कह रहा है अपनी संभाल करो। सदगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। तो वो समझ लेवे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़े? मेन श्रीमत आज की, आज सारा दिन उसको फॉलो करना है। बाबा कहते तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहां हर्षित रहेंगे, तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। अंडरलाइन, अंडरलाइन। ऐसे ब्लाइंडली अज्यूम नहीं करो हम स्वर्ग में 21 जन्म जाएंगे, नहीं। प्रूव करना पड़ता है यहाँ पर। तो बाबा कहते जब हर परिस्थिति में आप यहाँ हर्षित रहे, तब वहां 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत सहज है। दूसरों को बताना, बाबा कहते बहुत सहज है। परिस्थिति में प्रूव करके दिखाओ कि आप हर्षित रह सकते हो। श्री कृष्ण जैसा बनना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है हमको। तो क्या करना पड़े? श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित होकर रहो, और मुख से रत्न निकालते रहे, मुख से रत्न निकलते रहे। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का ज्ञान धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूं। खजाना मिला ना, ज्ञान का खजाना मिला है। खजाने को बढ़ाने की विधि क्या? दान करना, महादानी बनना, वरदानी बनना। तो बाबा कहते मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का ज्ञान धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है। सो मैं मैं अपने मुख से दान करता हूं। जैसे बाबा शरीर का लोन दे दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भले प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है ये ठोर नहीं पा सके, अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। बाबा को उल्हेने उल्हेने भी मिलते हैं। ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों है? बाबा कह रहे हैं, पूछ रहा है, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों? आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। क्या कहेंगे कि आपका ईश्वर आपको यही पढ़ाता है?
इतनी छोटी सी बात हो गई और आप उदास हो गए, मूड ऑफ हो गया, रोने लगे, तो बाबा कहते आबरू किसकी जाएगी? इज्जत। तो ये तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं, सभी चेक कर रहे हैं ना अपने आप को, इस कैटेगरी में तो नहीं है ना। बाबा देखो अभी क्या कह रहे हैं, देवताएं रोते तो भी और बात, ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, तो क्या गति होगी। घर में कोई हमें कहता है आप वहां पर जाकर क्या पढ़कर आते हो, आप में तो कुछ भी बदलाव नहीं आया है, तो बाबा कहते हैं ऐसे की क्या गति होगी। तो ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। बाबा बार बार रिपीट कर रहा है, आज कौन आया आपके लिए, कौन पढ़ा रहा है? बाबा ने तो कहा ना, मैं सिर्फ बाप नहीं हूं, आपका टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। बाबा कहते याद करो, ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे बने हो फिर भी रोते हो, तो किसकी आबरू जाएगी? तो बाबा कहते हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं, यहां तुम बैठे हो, क्यों बैठे हैं सभी अभी यहाँ पर, क्यों सुन रहे हैं मुरली सभी? कौन सा गीत था आज? बाबा कहते यहां तुम बैठे हो अपनी ऊंच ते ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सत्युग सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वो तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला? राजयोग से। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाहर ये कोई नहीं जानते। तो बाबा समझाते हैं, कलप के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूं। तो बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूं। क्या कह रहा है बाबा आज? कितनी नशे की बातें निकले गए। बाबा क्या कर रहा है अभी, हमें क्या दे रहा है? राज तिलक दे रहा हूं। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? सभी अनुभव करो एक सेकंड। बाबा सम्मुख आया है और मुझे यहाँ पर राज तिलक दे रहा है। कितना वंडरफुल बात है ना, कितना वंडरफुल दृश्य है वो। तो बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, तिलक देने वाला रघुवीर कौन है? वो शिव बाबा है। और चंदन घिसने की बात नहीं है, अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो। गुरुवार को भी बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र को याद करो और दूसरों को याद दिलाओ, ये आपका फर्ज है। यही तो है ना सर्विसेबल बच्चे। तो बाबा आज भी क्या कह रहा है? अंदर बुद्धि से बाप को वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये जो दुनिया है दुख की दुनिया, इससे ममत्व निकालो। भूलना माना क्या? ममत्व निकालना। बाबा कहते मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है, ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो, ये दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलास होगी। फिर क्या होगा? कीचड़ पट्टी सब चली जाएगी, फिर क्या होगा? देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे, फिर देवताएं आएंगे। तो इसलिए देखो हर बात में कल्याण, अर्थक्वेक होती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, जो भी विनाश के सीन्स आएंगे, कल्याण क्या है? ये हमारे लिए स्टेज तैयार हो रही है।
हमें देवता स्वरूप में यहाँ उतरना है ना, अवतरित होना है। इसीलिए प्रकृति, ये बाकी के मनुष्य आत्माएं हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसमें दुख क्यों? दुख क्यों? ये तो खुशी की बात है ना, नशे की बात है। हमारे लिए स्टेज तैयार हो रहा है। देखो इसलिए ना दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन ना झाड़ू की पूजा करते हैं। अभी हमें प्रश्न नहीं पूछा ना, झाड़ू की पूजा क्यों करते हैं? कि झाड़ू माना ये प्रकृति पूरी सृष्टि को साफ करती है। हमारे लिए, मतलब लक्ष्मी नारायण के लिए, देवी देवताओं के लिए नीचे आने के लिए स्टेज को साफ करती है। तो वो बाबा की मददगार है ना। तो इसलिए जो बाबा का मददगार बनता उसका किसी न किसी स्वरूप में पूजन होता है। तो इसलिए झाड़ू की पूजा भी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी क्या चल रहा है, विनाश के सीन आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद देवताएं आएंगे। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी नहीं थी, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठी नदियों पर होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। मद्रास आदि नहीं होते, वृंदावन, गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तो तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। कौन सी पाठशाला बोली आज बाबा ने? ये श्रीमद् भगवत की पाठशाला है। नाम क्या रखा? गीता। और क्या बन रहे यहाँ पर? नर से नारायण। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं में ऊंच कौन? नारायण। देवताओं की तो राजधानी है ना। तो हम आए हैं राज्य लेने। कैसे लेंगे राज्य? यहाँ पर स्व के ऊपर राज्य करेंगे तो राज्य मिल जाएंगे, सिंपल। तो बाबा कहते इसी को कहा, इसको कहा ही जाता है राजयोग। ये कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए। क्या पूछना है? देखो अभी चेक करो सभी। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की? चलो कल के 24 आवर्स देखो, कल का पूरा दिन देखो, कोई भूल चूक तो नहीं की? संकल्प में भी व्यर्थ चला, विकल्प चला, चेक करो। किसी को दुख तो नहीं दिया? संकल्प में भी चेक करो। डिसर्विस तो नहीं की? थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए? थोड़ा सा बोले हाय राम हो गई मेरी सेवा, नहीं। बाबा कहते थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। इसलिए देखो रात को सोने से पहले ना ये दो समाचार हमेशा बाबा को देने चाहिए, सेवा का और याद का। और झूठा नहीं, सच्चा समाचार। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है ना बाबा के साथ, तो छिपाना क्या है इसमें? तो बाबा कहते झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप नहीं सके, ऐसा मत समझना। कौन दिखता है, कौन देखता है? शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? बीमारी वृद्धि को पाएगी ना। बाबा दवाई कैसे देगा अगर बाबा को नहीं बताएंगे? और दवाई नहीं मिलेगी तो बीमारी और बढ़ती जाएगी। तो होगा क्या? नुकसान किसका होगा इससे? इसलिए बाबा कहते हैं मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तभी सत्युग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिठो नच, खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएं। कोई कोई युगल, एग्जाम्पल युगल है ना हमारे सामने, जो कोई कोई यंग युगल भी है जो शादी की है लेकिन पवित्र रह रहे हैं, तो इकट्ठा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सौभाग्य है दोनों का। फिर तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो?
और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी है, तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। क्यों दिखाते विष्णु को 4 भुजा? हाँ? क्या है उसका अर्थ? बाबा कहता प्रवृत्ति को सिद्ध करने के। 2 भुजा मेल की, 2 भुजा फीमेल की, तो प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती है। मनुष्य ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी है। कहा फिर लक्ष्मी को 4 भुजा दे दी है, महालक्ष्मी कहते उसको। नारायण को सावरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाबा कहते कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे, क्या हो गया फिर? काले कैसे बने? देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बनती है। द्वापर में जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज मेन धारणा क्या करेंगे सभी? सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है मैं किसका बच्चा हूं, डायरेक्ट किसका बच्चा हूं? ईश्वर का। मुझे कैसे रहना है? हर्षित मुख रहना है, क्योंकि यहाँ पर हर्षित रहेंगे तो 21 जन्म हर्षित रहेंगे, नहीं तो बहुत देरी से स्वर्ग में आएंगे। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, उल्टी सुल्टी बातें करना, बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। तो मुख से क्या निकालने के लिए कहा बाबा ने? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रत्न निकालने हैं। और फिर बाबा जो श्रीमत देता है वो मेरे लिए राइट है, इसके ऊपर निश्चय रखना है। निश्चय रखेंगे तो विजय मिलेगी, नहीं तो हम जानते हैं फिर क्या होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। देखो पहले पहले जमाने में ना हम अज्ञान में देखते थे, ये मायापुरी बोल के एक मैगजीन भी आती थी, फिल्म्स की मैगजीन थी। तो देखो टाइटल ही कैसा था ना, माया में उलझने वाली ही तो वो थी सब चीजें। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया ही सब ऐसी, दुनिया में जो भी चीज देखेंगे टेम्पररी सुख देगी और कुछ नहीं, और परमानेंट दुख ही देगी। तो इसलिए वो है माया। तो बाबा कहते हैं ऐसे मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी। शिव बाबा से सच्चा रहना है, शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा, एक शब्द वन, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। निराकार आकार को साकार में प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा कहता सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो, तो अमृत वेले से रात तक
हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। एक का पाठ, मतलब बाबा एक मेरे लिए सब कुछ, बाकी कोई नहीं। तो सारा दिन जो भी कर्म करूंगा वो एक की श्रीमत के ऊपर होगा। फिर मेरी स्थिति कैसे होगी सारा दिन? हम वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। तो वो एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। एक बल, एक भरोसा, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसकी हिम्मत, एक मत, स्थिति एक रस, कांस्टेंट, आपस में एकता, यूनिटी, और फिर अंतर्मुक्ता के लिए एकांत प्रिय, एक के अंत में खो जाना। तो ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। देखो, एक की जगह दो भी आ जाए ना तो मुश्किल हो जाती है, इसका सुनो या उसका सुनो। तो इन सभी मुश्किलों से छूटने का साधन, आज भी मुरली में बाबा ने क्या कहा, आज तक जो पढ़ा है उसको भूल जाओ, सिर्फ मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तो ये एक का पाठ भी पक्का किया तो मुश्किल नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, डाउट्स नहीं आएंगे, निश्चय पक्का होता जाएगा। तो बाबा कहते जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। उनके लिए वही दुनिया है ना। तो निराकार और आकार बाप दादा को जैसे साकार अनुभव करते हैं। तो वरदान क्या है आज का? एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। तो आज का श्रीमत क्या था? महावाक्य, मीठे बच्चे श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। और कौन सी विशेषता धारण करनी? सदा हर्षित रहने की, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने की। फिर बाबा कहता चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, रोना लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा खाना ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। तो आज का सम्मान हम वही लेंगे, मैं कैसी आत्मा हूं? हर्षित मुख आत्मा हूं, मैं हर्षित मुख आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आज के। परमात्म प्रत्यक्षता के लिए आप प्रतिज्ञा करो कि वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। जब कोई परीक्षा आए तो प्रतिज्ञा याद करो। तो जब सभी ऐसे बेस्ट बन जाएंगे तब ही प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के पहले आप मूर्तियां पूरी तैयार होनी चाहिए। ओम शांति।